कुफ़ार मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का घेराव रात के शुरू ही में कर लिया था। वे तमाम रात तलवार लिए खड़े निगरानी करते रहे। उनका इरादा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकान से बाहर निकलेंगे तो अचानक उन पर हमला करके उन्हें शहीद कर डालेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के मुताबिक न उठे तो कुफ़ार मक्का ने उनके मकान के अंदर झांका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को चादर ओढ़े सोते पाया। कुफ़ार ने समझ लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आराम फरमा रहे हैं और इत्मीनान से खड़े निगरानी करते रहे। जब सुबह हो गई और उजाला हो गया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे, चादर उतार कर एक तरफ रख दी और खड़े हो गए। कुफ़ार अब भी झांक रहे थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को उठते देखा। उन्हें हैरत के साथ गुस्सा भी आया। जिन्हें वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे थे वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मकान से बाहर निकले। कुफ़ार मक्का ने उनको अपने घेरे में ले लिया। इन कुफ़ार में आम लोग न थे बल्कि अबू जहल, अबू सुफियान, वलीद, उतबा, आस, जमआ, अबुल बस्तरी, नजर, हाकिम, सैबा जैसे लोग थे। अबू सुफियान ने डपट कर कहा, अली बताओ मोहम्मद कहाँ हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर डरे कहा, मुझे खबर नहीं, मैं तुम्हारे सामने सारी रात सोता रहा हूँ। तुम सब निगरानी करते रहे हो, तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल मालूम होगा। कुफ़ार को आपके इस जवाब पर बड़ा गुस्सा आया। अबू जहल ने कहा, अली तुम जरूर जानते हो कि वो कब और कहाँ चले गए हैं। अगर तुम हमको बता दो तो हम तुमको मक्के का हुक्मरान बना देंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस हाल में हूँ बेहतर हूँ। खुदा जिस हाल में रखे राजी हूँ। मुझे परेशान न करो, छोड़ दो, सुबह की नमाज का वक्त कज़ा हो रहा है। अबू लहब ने एक तमाचा मार कर कहा, अली जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता न बताओगे रिहा नहीं हो सकते। हम तुमको कैद कर देंगे। अगर तुम अपनी जिद पर कायम रहे तो कत्ल कर दिए जाओगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जवान थे, अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्हें भी गुस्सा आ गया। उन्होंने बिगड़ कर कहा, ऐ चचा, गनीमत जानो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान को तलवार उठाने का हुक्म नहीं दिया, वरना मेरी तलवार म्यान से निकलकर तमाम हिमायतियों के टुकड़े कर डालती। अबू सुफियान ने बिगड़ कर कहा, जरा सी जबान और गज भर की बात, अली अपनी जान से दुश्मनी न करो, बता दो वरना कत्ल कर दिए जाओगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अब भी नहीं घबराए, गरज कर बोले, दूर हो जाओ कमबख्तो, तुम मुझे डराते हो। तुम नहीं जानते कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मरऊब नहीं कर सकती। अबू जहल को सख्त गुस्सा आया। उसने आपके सर के बाल पकड़कर खींचे और वलीद और अबू सुफियान ने आपको घूंसों से मारना शुरू किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेरहमो बेदर्दो, खुदा तुम्हारे जुल्मों को देख रहा है। तुम बहुत कुछ फल फूल गए, अब तुम्हारी तबाही का वक्त आ रहा है। तुम मरोगे और बेकसी की मौत मरोगे। तुम्हारे लिए आंसू कोई भी ना बहाएगा। लोग जानते थे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बद्दुआ खाली नहीं जाती। वो डर गए और उन्होंने आपको छोड़ दिया। आप नमाज पढ़ने चले गए। अबू जहल ने कहा, ये बहुत बुरा हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचकर निकल गए। हम अब तक अपने तमाम मंसूबों में नाकाम रहे। अबू सुफियान ने कहा, चलो ये देखें कि वो तन्हा गए हैं या अबू बकर सिद्दीक को भी साथ ले गए हैं। वलीद ने कहा, मेरा ख्याल है कि दोनों गए होंगे, फिर भी आओ अबू बकर के मकान पर चलकर इत्मीनान कर ले। सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए। वहां से चले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर पहुंचे। कुछ देर बाहर खड़े रहे, फिर सब मकान के भीतर घुसते अबू जहल ने अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अस्मा तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? अस्मा पर किसी का रौब न पड़ा। उन्होंने बगैर डरे कहा, मुझे खबर नहीं। अबू जहल ने गजबनाक होकर इस जोर से तमाचा मारा कि उनके कान से बाली निकलकर गिर गई। हजरत अस्मा को जोश आ गया और उन्होंने गैज व गजब में भरकर कहा, अबू जहल शर्म करो, मर्द होकर एक औरत पर हाथ उठा रहे हो। नहीं जानते हो कि गैरतमंद औरत
ईंट का जवाब पत्थर से दिया करती है, तुम्हारे तमाचे का जवाब तलवार की नोक से दिया जाता, मगर इस वजह से मजबूर हूँ कि खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाने से मना कर दिया है। अबू जहल ने खड़े तेवर देखकर कहा, इतनी जुर्रत? हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जुर्रत देखना चाहते हो तो तलवार लो और सामने आ जाओ। ये कहते ही हजरत अस्मा मकान के भीतर घुस गईं और तलवार उठा लाईं। म्यान से खींचकर हजरत अस्मा ने कहा, अब बताओ कौन मुझ पर तलवार उठाने की जुर्रत करता है? अबू सुफियान ने कहा, ऐ कुरैश की गैरतमंद लड़की, तेरी हिम्मत तारीफ के काबिल है। तू बहादुर अबू बकर की दलेर लड़की है। कौम को ऐसी ही बहादुर लड़कियों की जरूरत है। अबू जहल ने गलती की कि शेरनी को लोमड़ी समझकर छेड़ा। चलो वापस चलो और उन दोनों को तलाश करो, वक्त बर्बाद न करो। तमाम लोग वहां से चलकर और घोड़ों पर सवार होकर मक्के के चारों ओर रास्ते पर दौड़ गए। तमाम दिन घोड़े दौड़ते रहे लेकिन उन दोनों का कहीं पता न चला। शाम के वक्त सब नाकाम वापस हो गए। जासूस लगा दिए गए। पता लगाते लगाते वे कोहे शौर तक भी जा पहुंचे। उस गार के मुहाने पर भी पहुंच गए जिसमें आप दोनों छिपे हुए थे। अंदर इतना अंधेरा था कि कोई चीज नजर न आती थी, फिर भी वे बड़े गौर और तवज्जो से अपनी तलाश जारी किए रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से निकल कर चले और पूरी खामोशी से कोहे सौर की तरफ रवाना हुए। दोनों चुपचाप चल रहे थे। चूंकि कुफार के पीछा करने का डर था, इसलिए किसी कदर तेजी से चल रहे थे। आखिरकार वे चढ़ते चढ़ते कोहे शौर पर चढ़ गए। यहाँ पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब कोई अंदेशा नहीं रहा, सुबह से पहले ही उसमें जा छिपेंगे। दोनों बढ़े और गारे शौर के किनारे पर जा खड़े हुए। गार में बहुत अंधेरा था, उसके अंदर शायद ही कभी किसी इंसान का दखल व गुजर हुआ हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर दाखिल होने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरिए, ये गार न जाने कितने दिनों से नासाफ है। नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने कीड़े होंगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पर बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के टटोलने पर मालूम हुआ कि गारे शौर तमाम कूड़ा करकट वगैरह से भरा पड़ा है। अपने हाथों से कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर निकाल निकाल कर एक दूसरे गार में फेंकना शुरू कर दिया। ये काम यूं तो मामूली था, लेकिन था बड़ा खतरनाक। ऐसी जगह अक्सर जहरीले जानवर रहा करते हैं। किसी बिच्छू या सांप या दूसरे जहरीले जानवर का होना और काट लेना बिल्कुल मुमकिन था, पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी कोई परवाह न थी। वो बराबर गार की सफाई में लगे रहे थे। 1 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने गार को बिल्कुल साफ कर दिया। अब उन्होंने गार का जायजा लेना शुरू किया। हर चट्टान और पत्थर को टटोला। उन्हें बहुत से सुराख मालूम हुए। चूंकि ये नहीं कहा जा सकता था कि सुराख खाली हैं या उनके अंदर कीड़े मकोड़े छिपे हुए हैं, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सुराखों को बंद करने का इरादा किया। पर सुराख बंद करने के लिए कोई चीज आपके पास न थी। किसी तरह तमाम सुराखों को बंद करने में आप कामयाब हो गए, फिर भी एक रह ही गया। आपने सोचते सोचते ये तरकीब निकाली कि इस पर अपना अंगूठा लगा दिया जाए। चुनांचे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए और आराम फरमाने लगे, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पांव का अंगूठा सुराख पर था। उस सुराख में एक काला सांप छिपा हुआ था। उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंगूठे को डस लिया। तकलीफ से वो तिलमिला उठे, लेकिन चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और उनके आवाज निकालने से आपकी नींद में खलल पड़ सकता था, इसलिए बिना किसी आवाज और हरकत के वो इस तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जागे तो हजरत अबू बकर के चेहरे से उनकी तकलीफ को भांप लिया। पूछा, क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पूरी बात बता दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखूं कहाँ काटा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुराख से अंगूठा उठाया
तो फौरन ही सांप निकल कर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को खिताब करते हुए कहा, ऐ काले सांप, तूने मेरे दोस्त के अंगूठे पर डसकर मुझे तकलीफ पहुंचाई है। सांप बहुत ही काला और खौफनाक किस्म का था। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखकर झुका और गार से बाहर निकलकर चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंगूठे पर मल दिया। अल्लाह की शान, जलन फौरन जाती रही। इसके बाद दोनों आराम फरमाने लगे। जब सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम आमिर बकरियों का रेवड़ लेकर आ गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले। आमिर ने तुरंत दूध दुहकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को थमा दिया। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर प्याला बढ़ा दिया। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, फिर दोनों सैराब हो गए। इतने में हजरत अब्दुल्लाह बिन अबू बकर और हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा आ गए। दोनों ने करीब आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम किया। हजरत अस्मा खाना लाई थी। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रख दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से पूछा, बेटे कुछ कुफ्फारे कुरैश का हाल सुनाओ, आज का पूरा दिन उनके लिए कैसा बीता। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, प्यारे बाप, सुबह के वक्त जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर पर से उठे तो कुफ्फार ने उन्हें घेर लिया। उनसे पूछा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उन्होंने लाइल्मी जाहिर की तो उनको बड़ा गुस्सा आया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मारना शुरू कर दिया। पहले कैद किया, फिर कुछ सोच समझकर उनको रिहा कर दिया। तमाम कुफ्फार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले आने से बहुत हैरान थे। वे सब हमारे मकान पर आए थे। मैं घर पर मौजूद न था। अस्मा थी। वे अस्मा से पूछने लगे, तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा, मुझे खबर नहीं। जालिम अबू जहल ने गुस्से में आकर एक जोरदार तमाचा मारा, जिसके लगने से उसके कान की बाली गिर गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इतना सुनते ही जोश आ गया। बोले, बदबख्त अबू जहल, तेरी कजा तेरे सर पर मंडला रही है। हजरत अस्मा समझ गई कि अब्बा जान को तमाचा लगने का जानकर तकलीफ पहुंची है, इसलिए वो जल्दी से बोल पड़ी, अब्बा जान, अबू जहल ने धीरे से तमाचा मारा था। अबू बकर ने जोश में भरकर कहा, मगर उस मलाउन को मेरी बच्ची को मारने का क्या हक था? काश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलवार उठाने का हुक्म दिया होता तो मैं उस बुजदिल मरदूद से जाकर इंतकाम लेता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई, हमारा और तुम्हारा और मुसलमानों का बदला अल्लाह लेगा। अल्लाह के सुपुर्द करो, वो बेहतर बदला लेने वाला है। यह सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नरम पड़ गए। उन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह मेरी बेटी का बदला लेगा। अच्छा अब्दुल्लाह, फिर क्या हुआ? हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, जब उन्हें आप दोनों का पता न चला तो तमाम मक्का वालों को खोजने और तलाश करने का हुक्म दिया। लोग हर तरफ दौड़े, ऊंटों और घोड़ों पर सवार होकर दूर तक गए, पर सब नाकाम रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह नाकाम ही रहेंगे। अब ये सब बैठ गए और सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्लाह से कहा, प्यारे बेटे, जाओ और अपनी बहन को भी ले जाओ। कल रात को फिर आना और कुफ्फारे कुरैश की तमाम खबर सुनाना। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों सलाम करके चले गए। उनके चले जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आमिर से कहा, आमिर, तुम बकरियों का रेवड़ लेकर उनके पीछे इस तरह से जाओ जिससे कि इन दोनों के पैरों के निशान मिट जाएं। आमिर ने कहा, ऐसा ही होगा मेरे हुजूर। अब आमिर रेवड़ लेकर चला। सबके चले जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इशा की नमाज पढ़ी और एक साफ चट्टान पर चादर बिछाकर रात भर आराम फरमाते रहे। सुबह में जागे, जरूरतें पूरी की और सुबह की नमाज पढ़कर फिर गारे सौर में जा छिपे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी।
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فل سیریز سننے کے لیے ہمارے چینل پیجز آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔